गाइज, आज आप लोग का सिपाही भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज आपका 12 का सॉल्यूशन मैथ का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। एम कम्पिटिटिव क्लासेस जीडी सेट सॉल्यूशन आपका नियर एड्रेस नियर जहानाबाद जंक्शन। सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है मैथ का टेस्ट सीरीज 12 का वो 11 नंबर में दे रखा है। हम लोग बात करते हैं 176 मीटर परिधि का एक वृत्ताकार पथ है जिसे 3.5 मीटर चौड़ी एक सड़क चारों ओर से घेरती है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से और सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ₹60 प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क को पक्का करने का लागत क्या होगा। यहाँ पे आप लोग का दोस्त आप लोग का दे रखा है क्या, परिधि दे रखा है। क्वेश्चन को समझिएगा, परिधि दे रखा है 176 मीटर। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr जो आप लोग का दे रखा है। वृत्त का परिधि 176 मीटर 2 × 22/7 × r। यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे और आप लोग काट छाट कीजिएगा तो r का वैल्यू जो आ जाएगा 28 मीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद जस्ट क्या कर रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो 22/7 और r का वैल्यू हम लोग निकाले थे। यहाँ से r का वैल्यू कितना आ गया था 28 × 28। तो ये जो आया हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के जस्ट पश्चात क्या आया 2464 मीटर स्क्वायर। अब एक्स्ट्रा क्या बोल रखा था ना कि जिसका जो वृत्त दे रखा था उसमें 3.5 मीटर चौड़ी एक सड़क चारों ओर से घेरा जाता है। तो सपोज डेट ये आपका वृत्त है और चारों ओर से एक सड़क घेरा जा रहा है इस तरीके से। इसका जो डिस्टेंस दे रखा वो 3.5 दे रखा है। कितना दे रखा है 3.5। तो ये जो यहाँ से जो हमारा त्रिज्या है यहाँ तक इसमें ये और 3.5 ऐड हो जाएगा। तो 28 में अगर हम लोग ऐड करेंगे 3.5 को तो जो बाहरी वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका 22/7 × 28 + 3.5 जुट जाएगा उसमें। अभी मैंने जस्ट जैसे बताया तो इसका क्षेत्रफल निकालने के तत्पश्चात आपको कितना आ जाएगा 3118.5 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है तो जैसे कि मैंने बताया रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो छोटी त्रिज्या छोटा वृत्त है उसमें से बड़ा वृत्त को घटा देंगे। बड़ा वृत्त में से छोटा को घटाएंगे तो ये बीच वाला का एरिया निकल जाएगा। तो ये बीच वाला का एरिया जो निकाला वो 654.5 मीटर का स्क्वायर आ गया। अब उसी को पक्का करना था 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तो पक्का करने में जो लागत आया वो आपका 654.5 × 60 तो 39270 आपका ये आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक आयताकार लॉन जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है इसके विकर्ण को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करने में लगभग कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दे रखा है आपका ये आयत दे रखा है। आयत कितना दे रखा है और 40 चौड़ाई 60 लंबाई दे रखा है। अच्छा एक बात करते हैं, जब ये विकर्ण हम लोग को निकालना रहता है तो वैसे भी हम लोग पाइथागोरस पर में पढ़े हैं BD = √BC² + CD²। जब कर्ण निकालना रहता है तो लंब और आधार जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेशन निकाले हैं तो 40 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 + 3600 5200 और रूट से जब हटाएंगे तो 20√13 मीटर आ जाएगा। ये आपका विकर्ण आ गया। विकर्ण का मतलब कहने का मतलब ये आ गया जो दूरी जो पूछ रहा था विकर्ण। अच्छा समय दे रखा है, मेरा समय निकालना है, समय निकालना है। चाल दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा जो दूरी आया वो मीटर में आया और चाल मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो मीटर का तुलना मीटर से करते हैं, मीटर प्रति सेकंड से चेक करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूरी हमारा कितना था 20√13। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई किए। जस्ट कैलकुलेशन करेंगे दोस्त तो हमारा आ जाएगा 24√13। 24√13 मीटर आ जाएगा। अच्छा एक बात और करते हैं, √13 का जो वैल्यू निकालेगा 3.6 आ जाएगा। तो लगभग में मेरा आंसर पूछा है, लगभग में कितना आ देगा 24 में 3.6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 86.5 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है आप लोग का, यदि संख्या x 3181 3 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करना है। अच्छा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हम लोग बाई ऑप्शन कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 3 में वे सभी संख्याएं विभाज्य होगी जिनके दिए गए अंकों का योग कितना से 3 से विभाज्य हो। तो बाई ऑप्शन x के जगह पे हम लोग ऑप्शन को पुट करते हैं और ऑप्शन के पुट करने के तत्पश्चात अगर सभी डिजिट को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो 3 से अगर पूरी डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या पूरा का पूरा 3 से डिवाइड माना जाता है।
तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, और बाई ऑप्शन के अनुसार हम लोग x के जगह पे 2 रखे हैं। 2 रखने के बाद सब जोड़े, सब जोड़ने के तत्पश्चात क्या किया, 15 आया। 15 को 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी पूरी तरह से कट रहा है। तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ये बाई ऑप्शन बनाने का बेस्ट तरीका है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन माध्यिका पूछा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, माध्यिका बहुलक, फेवरेट क्वेश्चन है बिहार पुलिस का। क्या करेंगे, जितना डिजिट दिया हुआ रहेगा, जब भी माध्यिका निकालना हो तो दिए गए जितना भी नंबर है उसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, यानी छोटा से बड़ा की ओर। बढ़ते क्रम में सजाने के पश्चात देखिएगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट जोड़ेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो इधर से 3 को छाटेंगे, इधर से 3 को छाटेंगे, और जो बीच वाला डिजिट हो जाएगा, जो बीच वाला संख्या हो जाएगा वो हमारा माध्यिका हो गया। अगर सपोज दैट इधर से छाटें, दोनों तरफ से छाटने के पश्चात अगर 2 संख्या बीच में बच जाता है जैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, वो हमारा माध्यिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। एक धनराशि का विभाजन जेन एवं एथेन के बीच 60.7:4 में किया जाता है। यदि जेन इथेन को 1 रुपया देती है तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है, तो वह धनराशि कितना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एथेन पहले और जेन बाद में है, तो हम लोग ऑप्शन में आंसर जब बना रहे सोल्यूशन तो उसको सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एथेन अनुपात जेन 4:7। क्या कह रखा है ना कि जब जेन है जो एथेन को 1 रुपया देता है, अरे बाबू जब एथेन को 1 रुपया देगा तो एथेन का 1 रुपया तो बढ़ जाएगा और जेन का क्या है, 1 रुपया घट जाएगा, यानी कि 4x + 1 ये एथेन का, और जेन का कितना हो जाएगा, 1 रुपया जब दे देगा एथेन को तो 1 रुपया कम जाएगा और -1 हो जाएगा, और ये देने के पश्चात जो अनुपात है वो 7:12 हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40x + 12 49 - x, कैलकुलेशन निकालिएगा तो x बराबर 19 आ जाएगा। अब धनराशि पूछा कि टोटल धनराशि कितना है, तो हम लोग ध्यान देंगे टोटल धनराशि 4x अनुपात 7x में बटा था, x के जगह पे 19 पुट करेंगे और 19 पुट करने के पश्चात दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 209। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो अगला मैथ दे रखा है टेस्ट सीरीज 12 में, वो 72 नंबर क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजा में से एक भुजा एवं कर्ण की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर एवं 41 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा क्या है। देखिए जो बच्चा पढ़े हुए होंगे 9th 10th में उनको पता होगा कि 9 9 40 41 ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। अगर जिसको ट्रिपलेट याद होगा वो ऑप्शन डायरेक्ट चूज कर लेगा। यहाँ पे 9 40 41 का ट्रिपलेट होता है, जैसे 3 4 5 का होता है। तो हम लोग अगर नहीं भी मालूम है तो हम लोग बाई प्रोसेस चलेंगे। कर्ण दे रखा है, ठीक है, लंब दे रखा है, आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस पर में हम लोग जानते हैं AC का स्क्वायर, यहाँ पे BC पूछा है, BC पूछा था √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन है 41, लंब कौन है 9, तो अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले तो 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, या तो इसको आप स्क्वायर कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि A² - B² का क्या होता है, A + B A - B। यहाँ देखिए A² - B², तो हम लोग वो फार्मूला लगा दिया, अपना सहूलियत के तौर पे है। हमारा कितना आ गया 1600, जिसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 40 हो जाएगा। यह आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है। एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। चलती ट्रेन के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए व्यक्ति ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए जब आपका चाल एक ही दिशा में, कोई ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है तो जो स्पीड होगा वो घटेगा, और जब विपरीत दिशा में जा रहा है बाबू, इधर से ट्रेन आ रहा है, इधर से ट्रेन आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। दूरी दे रखा है, चाल कितना हो जाएगा, दोनों विपरीत है बाबू, तो 54 + 9 को जोड़ देंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, मीटर में है आपका डिस्टेंस दे रखा, और चाल कितना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिएगा। और जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, गुना करते हैं। तो 5/18 से गुना करने के पश्चात क्या आ जाएगा, 350, 54 और 9 जोड़े हैं तो 63 आ गया। 5/18 तो ये 18 ऊपर चला गया दोस्त,
अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है 74 नंबर, यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और थीटा न्यून कोण है तो थीटा कोस 2 थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, गिवन में दे रखा है 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम इक्वल टू के बाहर ले जाएंगे एक को तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, 1/4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पावर जो है इसका भी स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। साइन थीटा का वैल्यू 1/2 और 1/2 जो वैल्यू होता है साइन 30 का मान होता है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा का वैल्यू 30 आ गया। अब हमसे निकालने क्या बोल रहा था, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा थीटा के जगह पे 30 रखेंगे 60 और cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखिएगा, ये थोड़ा सा आप लोग का इस तरीके से हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। समानांतर श्रेणी में पूछ रहा है 5, 11, 17 में 23वां पद क्या होगा। बाबू 23वां पद निकालने के लिए बोला है। तो n का वैल्यू दे रखा 23, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a जो होता है आपका, a जो होता है वो प्रथम पद होता है, प्रथम पद, और d जो होता है वो सार्वंतर होता है, यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T23 का वैल्यू निकालना है, 5 प्लस n का वैल्यू 23 दिया हुआ है, -1 इंटू 6। 5 प्लस 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 132, और 132 में 5 जोड़ेगा 137। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इसी तरीके से डेली वीडियो के जरिए जितना भी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करवाया जाता है उसका मैथ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।